बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास एक पैरालीलोपोपाइड दिया गया है। ये हमारे पास पैरालीलोपोपाइड का एक डायग्राम है। कहता है आपके पास एक पैरालीलोपोपाइड है, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो उसके लिए आपके पास 3 चीजें होना लाजमी है, लेंथ, विड्थ, हाइट। यहां पर 3 वैल्यूज दी गई हैं। अपने मुताबिक हम इस किसी एक वैल्यू को लेंथ, दूसरे को विड्थ, तीसरे को हाइट ले लेंगे। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। 3 वैल्यूज मौजूद हो तो वॉल्यूम फाइंड आउट हो सकता है। सबसे पहले हमने सीखा था कि पैरालीलोग्राम क्या होता है। उसके लिए हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस तरह होती है। पैरालीलोग्राम में आमने सामने वाले जो फिगर्स होते हैं, हिस्से होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये हमारे पास क्या है, पैरालीलोपोपाइड। 4 अगर पैरालीलोग्राम्स को अगर हम रखें, इसको 3D एंगल में, 3 डायमेंशंस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास पैरालीलोपोपाइड है। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है। स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में पैरालीलोपोपाइड का थोड़ा सा डायग्राम आ गया, आपके लिए अब आसानी होगी। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। 3 वैल्यूज दी गई हैं, हम अपने आप से इनको नाम देंगे। जैसे कि पहली वैल्यू को हमने वेक्टर ए का नाम दिया। वैल्यू क्या है, i-2j प्लस 3k हमने नाम दिया। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। इसको हम क्या नाम देंगे, 2i माइनस j माइनस k, ये हमने नाम दिया। तीसरी वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, हमने c का नाम दिया। i प्लस 2j माइनस 4k, तीनों को हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का नाम दिया अपने आप से। इसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ पैरालीलोपोपाइड का। अब वॉल्यूम, किसी भी पैरालीलोपोपाइड का वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का उसका प्रोसेस क्या है, यहां पर हम लिखेंगे। मैं लिखूंगा वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब यहां पर ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये हमारे पास क्या है, हाइट हो गया। ठीक है, 3 वैल्यूज हमारे पास मौजूद है तो हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि हम लिखेंगे वियर। अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज। यहां पर फिर से मैं लिखूंगा वैल्यूज है हमारे पास वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास यहां पर हमने ये स्ट्रेट लाइन लगाया। अब यहां पर ए बी सी तरतीब के साथ, पहला रो में ए, दूसरे रो में बी, तीसरे रो में सी की वैल्यूज हम लिखेंगे। कोफिशिएंट्स तमाम हमने यहां से उठाने हैं। कोफिशिएंट मतलब यहां पर अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर्स लिखे गए हैं। जैसे कि यहां पर कोई नंबर नहीं है मैथमेटिक्स में, जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है। 1 माइनस 2 3, ये हमने उठा लेना है। मैंने लिखा यहां पर 1 माइनस 2 3। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, बी। बी से कोफिशिएंट उठाएंगे 2 माइनस 1 माइनस 1, ये हमने लिख लिया 2 माइनस 1 और माइनस 1। तीसरा हमारे पास क्या है, सी है। तीसरे रो में 1 2 माइनस 4 हमने लिखा 1 2 माइनस, सॉरी ठीक है 1 2 माइनस 4, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमें मालूम है कि हमने एक फार्मूले के जरिए, वो फार्मूला क्या था हमारे पास, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A13। इस फार्मूले के जरिए और जो पहला रो है इसके जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास फिर से यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पहले इस 1 से मुराद क्या है, रो, इससे मुराद क्या है, कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर दिया। क्या वैल्यू नजर आई, -1 2 -1 -4। ठीक है, अब माइनस का साइन हमने लगाया। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, -2। फिर से हमने डिटर्मिनेंट चूज करना है। पहला रो दूसरा कॉलम, क्या नजर आ रहा है, 2 1 -1 और 4, पॉजिटिव साइन है। तीसरा पॉजिटिव साइन लगने के बाद तीसरा एलिमेंट क्या है, 3। यहां पर पहला रो
तीसरा कॉलम ये हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नज़र आ रहा है? 2 1 -1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस है। आगे क्या होगा? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। ये लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तमाम में। यहाँ पर करवा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ये वाला साइड सेम एज इट इज़ आपने लिखना है। बाहर क्या मौजूद है? 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में नेगेटिव साइन आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 हो जाता है। यहां पर एक मिस्टेक हो गई, यहां पर हमारे पास -4 आता है, इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में नेगेटिव साइन। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 बाहर मौजूद है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में नेगेटिव साइन। 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ये वाला साइड सेम एज इट इज़, हमारे पास क्या है? 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 1 जार 2। ठीक है, +2 हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 +3 हमारे पास। 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 होता है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला साइड सेम एज इट इज़। 1 4 और 2 6 हो जाते हैं। +2 -8 में से 1 गए, हमारे पास -7 रह गया। +3 हमारे पास 4 और 1 हमारे पास क्या बन जाता है? 5 बन जाता है। इनको आगे अगर सॉल्व कर ले, हमारे पास वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B, ठीक है, डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 प्लस माइनस माइनस 7 2 जार हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर ये ब्रैकेट है। ठीक है, 7 प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 +3 5 जार 15 होता है। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इनको। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है? वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू 15 और 6 हमारे पास कितने होते हैं? 21 होते हैं -14। ठीक है, अब वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू 21 में से 14 गए, हमारे पास 7 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन लगा ली 7, इसको हम 7 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हम इसको यूनिट में लिखना चाहे तो क्यूबिक यूनिट हम लिख सकते हैं एंड में, ये आपने लाजमी लिखना है, इसके नंबर आपसे कर सकते हैं। क्यूबिक यूनिट हमने यहाँ पर लिख लिया। क्या फाइंड आउट करना था? हमारे पास एक पैरालीलोपोपाइड दिया गया था। इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि आपके पास एक पैरालीलोपोपाइड है, इसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेंथ विड्थ हाइट अगर आपके पास मौजूद हो तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट मौजूद थी, इनको हमने फार्मूले के जरिए सोल्व किया, तो हमारे पास इस पैरालीलोपोपाइड का वॉल्यूम क्या आया? 7 क्यूबिक यूनिट आया। तो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से समझा। होप आपको ये आसानी समझ आ गया होगा।